आज हम अब पाठ 8 पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं संतोष कुमार तिवारी। पाठ का नाम है बाथरूम की फिसलन। यह जो है एक व्यंग निबंध है जो संतोष कुमार तिवारी ने लिखा है। व्यंग्यात्मक विधा है, इसे हम आज पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर जो लेखक है वो बाथरूम में क्या हो जाता है, फिसल जाता है और फिसल जाता है और फिसलने के बाद वो 3 महीने तक कहाँ पर रहता है, अपने बेड में रहता है, क्योंकि वो चल नहीं पाता। उसी का वर्णन यहाँ पर किया है एक व्यंग्य के माध्यम से, जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, आप यह न समझे कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। यहाँ पर लेखक कहता है कि परसाई जी ने लिखा था वैष्णव की फिसलन, उसी तर्ज पर मैं जो क्या लिख रहा हूँ, बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। दरअसल यह क्या हो गया, भुक्तभोगी का दर्द ये बया है। जैसे दरअसल मतलब भुक्तभोगी, भुक्त मतलब भुक्तभोगी यानी खुद समझना, खुद को भोगना, उसका मतलब कष्ट को हमको सहना। इसका वर्णन यहाँ पे किया है। न जाने वह कौन सी घड़ी थी कि सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसलकर अपने दाहिने पैर की हड्डी तुड़वा दी। यहाँ पे लेखक कहता है कि वह न जाने कौन सा समय था जब मैं सुबह कहाँ गया था, बाथरूम की सीढ़ी पर ही क्या हो गया था, फिसल गया था और जो है मेरे दाहिने पैर की क्या टूट गई थी, हड्डी टूट गई थी। वैसे फिसला बायां पैर था, मेरा फिसला कौन सा पैर था, बायां पैर था, लेकिन हड्डी टूटी कौन से पैर की, दाहिने पैर की टूटी। लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। फिसला तो बायां पैर से था, लेकिन मुझे चोट कौन से पैर में आ गई, दाहिने पैर में आ गई। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई हो और सजा किसी को मिले। यहाँ पे फिर लेखक कहता है कि यह संसार है, इस संसार में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई और होता है और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। जैसा कि मैं तो फिसला किससे, बायां पैर से, लेकिन कौन से पैर को भुगतनी पड़ रही है, दाहिने पैर को भी भुगतनी पड़ रही है। मुझे बड़ा क्रोध आया। इस बात पर जो है लेखक कहता है कि मुझे जो है बहुत ही अपने आप में क्या आया, क्रोध आया। अब देखिए आगे, लोगों ने पूछा क्यों, बाथरूम में ज्यादा काई लग गई थी क्या। उसके बाद में लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि, और वो मुझसे क्या पूछते हैं कि बाथरूम में ज्यादा काई लगी थी क्या। इस प्रकार से जो है मुझे व्यंग करते हैं। मैंने कहा मेरा बाथरूम इतना साफ है कि देख लोगे तो गर्मी की दोपहर में वही घंटों बैठे रहोगे। उन्होंने फिर कहा कि जो मेरा बाथरूम है वो इतना साफ सुथरा है कि आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में गर्मी लगती कमरों में, तो आप देखना कि जो बाथरूम वाला स्थान है, जो जल वाला भाग है, वो वहाँ पर क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो यहाँ पे यही लेखक ने कहा कि अगर आप गर्मी के दिनों में अगर दोपहर के समय में वहां बैठोगे तो घंटों देर तक के बैठ सकते हो, क्योंकि जो है बाथरूम, मेरा बाथरूम कैसा है, ठंडक देता है। ऐसा करके जो है लेखक कहता है। अब एक दूसरे मित्र ने आकर के दुख व्यक्त किया और एक दूसरा मित्र था वहीं पर, वो क्या करता है, वो दुख व्यक्त करता है और क्या बोलता है, यार अपने ही घर में हड्डी तुड़वा बैठे, बड़ा दुख हुआ, मैं समझ गया वे व्यंग कर रहे हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यार अपने घर में बैठ करके तुमने क्या तुड़वा लिए हो, हड्डी तुड़वा लिए हो। यह सुनकर के मुझे क्या हुआ, बहुत ही दुख हुआ है। यार लेखक कहता है मैं तो समझ गया था उसकी बातों पे, क्योंकि वो मुझे क्या कर रहा है, व्यंग कर रहा है, मुझे समझ करके वो व्यंग कर रहा है। ऐसा करके जो है यहाँ पर लेखक कहता है। फिर यहाँ पे लेखक कहता है मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे किसी दूसरे के घर जाकर के अथवा सड़क पर हड्डी तुड़वाने से बेहतर है कि घर में ही टूट जाए। वो फिर व्यंग के रूप में ही कहता है कि भाई किसी दूसरे के पास जाकर के या सड़क पर में टूटवा करके अगर हड्डी मेरे घर पर ही टूट रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। कहीं बाहर तो मैं किसी की जो है ताना नहीं सुन रहा हूँ, कोई मुझे मार तो नहीं रहा है। ऐसा करके जो है लेखक ने उन्हें जवाब दिया। फिर उसके बाद में बोलते हैं मेरे एक साहित्यिक मित्र आए। फिर यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक दिन फिर मेरे एक साहित्यिक मित्र आए और कहने लगे अक्सर व्यंगकार और साहित्यकार बाथरूम में ही फिसलते ही हैं। उन्हें क्या कहा कि अक्सर जो क्या होता है कि जो व्यंग्यकार है और साहित्यकार है वो कहाँ पर फिसलते हैं, बाथरूम में ही फिसलते हैं। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे। उन्होंने फिर हरिशंकर जो परसाई जी है वो भी व्यंग्यकार है, प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, उनका नाम लिया कि वो भी वर्षों पहले कहाँ फिसल गए थे, बाथरूम में ही फिसल गए थे। और कुछ माह पहले डॉक्टर
राम कुमार वर्मा भी, और कुछ माह पहले कौन डॉक्टर जो राम कुमार वर्मा है वो भी फिसल गए थे। तुम अपने यंगों में दूसरे को गिराते हो, इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में, इसलिए वो क्या बोलता है कि तुम अपने व्यंग कर करके जो है दूसरे पर व्यंग करते हो और उनको गिराते हो, इसलिए जो है ये सब ईश्वर देखता है, इसलिए जो है उसकी सजा तुमको भी मिलती है। तुम्हें भी जो है ईश्वर कहाँ गिराता है? बाथरूम में गिराता है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया था। फिर यहाँ पे लेखक कहता है कि मैं उनकी बातों को सुनकर के क्या रह गया? चुप रह गया। मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वे मेरी प्रशंसा में कह रहे हैं या निंदा में, क्योंकि जो है कोई इस बात को समझ ही नहीं रहा था कि मेरी वो प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरी वो बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अब बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देख करके मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके बाद में वो जो लेखक है वो खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनका नाम किस में जुड़ गया था? बड़े आदमियों के साथ जुड़ गया था, इसलिए वो मन ही मन में प्रसन्न हो रहे थे और सोचा कि परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में कैस कराऊंगा, यानी इस पर इतना लिखूंगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से परसाई की तरह मैं भी टूटी टांग के ऊपर क्या लिखूंगा, क्या करूंगा, मैं कैस कराऊंगा और उस पर बहुत कुछ लिखूंगा, ऐसा करके जो है लेखक कहते हैं। और फिर यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर मैं कैस कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? बहुत सारा दौलत और शोहरत दोनों ही, इज्जत भी मिल जाएगी और दौलत भी मिल जाएगी। अब चूंकि मेरा व्यवसाय क्या था? अध्यापन है। मेरा जो व्यवसाय है, मेरा जो धंधा क्या है? अध्यापन का है। इसलिए हमदर्द छात्र छात्राओं ने भी अपने को पीछे नहीं रखा। अब एक छात्र ने आकर के बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? एक बच्चे ने पूछ दिया कि एक छात्र ने पूछा कि क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है, फिलहाल तो एक ही में ही लगा है। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा है, अनुकंपा है कि मुझे एक ही पैर में चोट आई है, ऐसा करके। मेरी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मसा है, दोनों में लगना था क्या? फिर उस समय जो है मेरी पत्नी यह बात सुन करके वो झल्लाई, मतलब क्रोध में आकर के बोली, झल्लाते हुए बोली कि तुम्हारी इच्छा है कि दोनों पैर में लगना चाहिए, ऐसा करके। मेरे ठहाके के बीच बात आई गई हो गई। अब उसके बाद में मैं हंसने लगा और इसी बीच में आया मेरा जो बात है वो आना जाना हो गया। फिर यूं तो फिसलन वैसे भी अच्छी बात नहीं है, आप कहीं पर भी फिसलो, जो फिसलना बहुत अच्छी बात नहीं है। यह तो गनीमत थी कि पौड़ अवस्था में मेरा पैर फिसला। उन्होंने कहा ये उस समय हुआ जब मैं कौन सी अवस्था में था? पौड़ अवस्था में था, तब मेरा पैर फिसला। अगर मैं यंग रहता बहुत बड़ी मतलब हंसी के पात्र बन जाता, लेकिन ये कौन सी अवस्था में हो गई? ये पौड़ अवस्था में गई, वह भी बाथरूम में। नदी में पैर फिसल जाए तो संभव है आदमी लहरों के हवाले हो जाए। मैंने सोचा गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया। उन्होंने यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये बात ठीक है, अगर नदी में पैर फिसल जाती, नदियों के बीच में क्या रहती है आपने देखा होगा, काई रहती है, उससे फिसलना संभव हो जाता है। और लहरों के बीच में भी काइयाँ रहती थी, अगर पैर स्लिप हो जाता तो बहुत अलग बात है। लेकिन मैं कहाँ पर फिसल गया है? बाथरूम में फिसला हूँ, इसलिए तो इस बात में अपने घर पे ही फिसला हूँ। ऐसी बात करके सोचकर वो कहता है कि मुझे तो ईश्वर ने इस बात से बहुत ही बचाया है। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते रहे, मतलब जो आस्तिक है, जो मुझे मानते हैं, वो मित्र यही समझते रहे कि ईश्वर ने किसी बड़ी घटना से आपको बचाया। जो मेरे सहभागी हैं, जो मुझे मानते हैं, उन्होंने कहा कि ईश्वर ने तो तुम्हें कोई बड़ी घटना होने से बचाया है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती, वरना इस समय जो है कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं उन कर्मपरायण व्यक्ति से यही कहता रहा कि मुझे खुदा ने रियायत कम दी, क्योंकि 2-4 दिन जो है मुझे क्या होगी, परेशानी देखकर वो मुझे 3 माह के प्लास्टर से बचा सकता था। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर के दिल बहलाता रहा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, उन्होंने जो है टीवी का नाम सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। लेकिन उन्होंने जो टीवी, पोर्टेबल टीवी होती है तो सुना था, लेकिन एक्सरे भी होता है ये मैंने नहीं सुना था। हड्डी के टूटने से मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ। मैंने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा। अब क्या हुआ कि जो डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, उस डॉक्टर मेरे पास कौन से एक्सरे लेकर के आया? पोर्टेबल एक्सरे का मशीन लेकर के आया। अब पेज पुर्जे
जमाते देखा। अब उस समय मैंने उनको पुर्जे जमाते हुए देखा और कुछ क्षणों के लिए मन ही मन अपने को वीआईपी समझा। और उस समय जो है अपने आप को मैं क्या समझने लगा था, वीआईपी समझने लगा था। अब प्रभावशाली इष्ट मित्रों के सहयोग से और डॉक्टर के सौजन्य से कच्चा और पक्का प्लास्टर घर पर ही हुआ। और इस प्रकार से जो है कच्चा हो चाहे पक्का हो, मेरा प्लास्टर कहाँ पर हो गया, घर पर ही हुआ। दोनों बार मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। मैं अध्यापक था इसलिए जो मेरे शिष्य थे वो भी मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द मतलब मेरे चारों ओर घूमते रहे। मैंने डॉक्टर से ज्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। मैंने डॉक्टर से ज्यादा अपने घर के सामने किसको देखा, 1 दर्जन मतलब मित्रों को, मतलब मित्रों की संख्या बहुत अधिक थी, मित्रों को देखा। मेरा प्लास्टर साहित्यिक वातावरण में हुआ और अस्पताल के दुर्गंधमय वातावरण से ईश्वर ने मुझे बचाया। और अस्पताल में देखा होगा, अस्पताल में साफ सफाई नहीं रहती तो हमें बदबू आती, ऐसे वातावरण से मुझको ईश्वर ने बचाया। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, क्या कहा कि और लिखो यंग, दूसरों पर ईश्वर ने तुम्हें भी तोड़ दी। वो व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, और दूसरों को हंसी का पात्र बनाओ और दूसरे के ऊपर व्यंग लिखो, क्योंकि जो है जो दूसरों की बुरा चाहता है उसको ईश्वर जरूर ही चोट पहुंचाता है। इस प्रकार से ताना मारते हुए उसके दोस्त एक व्यक्ति ने कहा। अब मैंने उत्तर दिया, मैंने तो लोगों को मानसिक आघात दिए थे। फिर यहाँ पे लेखक कहता है, मैंने लोगों को क्या आघात दिया था, मानसिक रूप से आघात दिया था, लेकिन ईश्वर ने तो मुझे क्या दे दी, शारीरिक यातना दे दी।